क्या सच में सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान खुद धरती पर उतर आए? क्या एक गरीब इंसान सिर्फ अपनी ईमानदारी और श्रद्धा से अपने भाग्य को बदल सकता है? यह कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। देखिए भगवान विष्णु और गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति की कहानी। हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। बहुत गरीब था। घर में न दाना न पानी, लेकिन दिल में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह तुलसी के सामने बैठकर पूजा करता, तांबे के लोटे से जल अर्पित करता और कहता, हे नारायण, मेरी थाली भले खाली हो, पर मेरा मन आपके चरणों से भरा हुआ है। गांव वाले हंसते, ताने मारते, तेरा भगवान तुझे रोटी भी नहीं देता। पर हरिदास शांत रहता। जो मुझे मिला है वही भगवान की कृपा है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, नारद प्रभु, वो ब्राह्मण तो आपका सच्चा भक्त है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? विष्णु मुस्कुराते हैं। हर चीज का समय होता है नारद, उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब उसे इनाम मिलेगा। भगवान विष्णु ने एक चमत्कारी संदूक बनाया, सोने, रत्नों और दिव्य वस्तुओं से भरा हुआ। उसे धरती पर भेज दिया हरिदास की ओर। रास्ते में हरिदास को वो संदूक दिखाई देता है। खुला हुआ था और अंदर था धन, रत्न, स्वर्ण। हरिदास का मन डोलता है, लेकिन तभी कहता है, ये मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं वो लेना पाप है। तभी एक बूढ़ा भिक्षुक आता है, भगवान विष्णु का रूप। आता है, बेटा क्या तुमने मेरा संदूक देखा? हरिदास विनम्रता से कहता है, हां बाबा, ये लीजिए, मैं खुद उठा कर देता हूं। भिक्षुक मुस्कुराता है और फिर बदल जाता है। तेज दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हरिदास हैरान होता है, आंखों में आंसू। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिदास, तुमने लालच को त्यागा और धर्म को अपनाया, आज से तुम्हारी गरीबी समाप्त। भगवान हाथ घुमाते हैं। हरिदास की झोपड़ी पल में एक स्वर्ण महल में बदल जाती है। गांव वाले चकित हो जाते हैं। जो हंसते थे अब चरणों में गिरते हैं। हरिदास कहते हैं, भगवान सबको देते हैं, लेकिन पहले परीक्षा लेते हैं। जो सच्चा होता है उसे कभी खाली नहीं रखते। अब दृश्य है कि हरिदास महल में भी वैसे ही तुलसी के आगे बैठकर पूजा कर रहा है। हरिदास की तरह अगर हम भी ईमानदारी और सच्ची भक्ति से जीवन जिए तो भगवान अवश्य हमारे जीवन में उतरते हैं। याद रखिए, भक्ति में शक्ति है और ईमानदारी में ईश्वर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री विष्णु।